हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज का देखो जो हमारा वीडियो भूगोल से संबंधित है और भूगोल का ये पार्ट 2 है। इसमें हम सीखने वाले तारा और तारा का जो जीवन चक्र है वो क्या है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, तारा और इसका जीवन चक्र, जैसे कि देखो पृथ्वी पर हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी एक उम्र होती है। उनका जीवन प्रारंभ होता है और किसी समय बाद समाप्त हो जाता है। इसे ही कहा जाता है जीवन चक्र। ऐसे देखो, आकाश में जितने भी हमें तारे हैं जो दिखाई देते हैं, उनका भी एक जीवन होता है। ओके, उनका जन्म होता है और कुछ समय बाद उनकी समाप्ति हो जाती है। इसे ही कहा जाता है जीवन चक्र। देखिए कि तारों का जो निर्माण है वो हमारा निहारिकाओं से होता है। ओके, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि निहारिका क्या होती है। आइए समझते हैं निहारिका। देखो, निहारिका ऐसे बादल है जो धूल, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और प्लाज्मा गैसों से मिलकर बने होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों के आकार में संगठन होता है और गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया के कारण तारों का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है देखो, जब गुरुत्वाकर्षण बल हमारा काम कर रहा होता है तो गैसें, धूल जैसे हमारे बादल होते हैं उनके आकार में संगठन होता है, यानी कि वो इकट्ठे होते हैं और गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया के कारण ही तारों का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, तो जो हमारे तारों का जो निर्माण है वो किससे होता है? निहारिकाओं से होता है। निहारिकाएँ क्या है? एक ऐसे बादल है जो धूल, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैसों से आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देखो ये चित्र में आप देख रहे होंगे, ये हमारे क्या है? गैस, हीलियम, धूल आदि के क्या है? समूह है या बादल है, जिन्हें हम निहारिका कह सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो तारे का हमारा विकास क्रम है वो क्या होता है, कैसे तारों का विकास होता है। जैसे कि देखो, तारों के विकास क्रम में प्रथम जो अवस्था है वो होती है प्रोटोस्टार। ओके, और इसके बाद जो हमारी अवस्था होती है सेकंड अवस्था, जिसे कहा जाता है मुख्य अवस्था, जिसमें हमारा तारा जो है बन जाता है। और मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है और जिसमें देखो क्या होता है, उसके कोर सेंटर का सारा जो हाइड्रोजन है वो ख़त्म हो जाता है। इससे कोर सिकुड़ जाता है तथा इसका तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन देखो, बाहरी परतों पर अभी भी क्या है? हाइड्रोजन विद्यमान है और जहां संलयन अभी तक जारी है, कोर जो है बाहरी परतों को और बाहर की ओर धकेलता है, जिससे तारे की सतह क्या होती है? फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। तारे की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? लाल दानव कहा जाता है। तो इसमें देखो क्या देखा हमने, तारे की जो पहली जो अवस्था है वो तो हमारी क्या? प्रोटोस्टार है। इसके बाद तारा मुख्य अवस्था में चला जाता है। इसके बाद देखो क्या होता है, जो हमारा तारा है उसके सेंटर का जो हाइड्रोजन है वो हमारा क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है सेंटर का, जिसे कहा जाता है कोर। और इसका हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण कोर की जो संलयन क्रिया है वो हमारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और कोर जो है वो क्या होगा? सिकुड़ने लग जाएगा। सिकुड़ने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन देखो, जो बाहरी जो हमारी ये परत है, यहाँ अभी भी हमारा क्या है? हाइड्रोजन है और यहाँ संलयन की जो अभिक्रिया है अभी भी जारी है। तो कोर जो है, बाहरी जो हमारी परतें हैं उनको बाहर की ओर क्या करेगा? धकेलेगा। ओके, जिससे जो ये जो तारा है हमारा वो क्या होगा? सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के कारण ये क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और इस अवस्था को क्या कहते हैं? लाल दानव कहते हैं। हमने देखो 3 अवस्थाएं देखी है। पहली अवस्था क्या है? प्रोटोस्टार, सेकंड मुख्य अवस्था, और जो तीसरी हमारी वो कौन सी है? लाल दानव अवस्था। जैसा कि देखो, प्रोटोस्टार ये देख रहे होंगे हमारा। ओके, ये तारे की पहली अवस्था होती है जिसे कहा जाता है प्रोटोस्टार। नेक्स्ट देखिए मुख्य अवस्था, ये जो हमारा चित्र है देख रहे होंगे, इसमें ये तारे की कौन सी अवस्था होती है? मुख्य अवस्था होती है। और आगे जो हमारी है कौन सी होती है? लाल दानव, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। आगे देखिए, लाल दानव के पश्चात तारे की जो अगली अवस्था है वो उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगी। जैसे कि देखो, पहली जो हमारी अवस्था क्या होती है? यदि तारे का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना की सीमा के अंदर हो या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो,
तो क्या होगा, तो तारा हमारा क्या बनेगा, तारा हमारा बनता है श्वेत वामन बनता है। इस अवस्था में तारे में क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है। ओके, सेकंड देखिए, यदि तारे का हमारा द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से 3 गुना हो तो तारे का सिकुड़ना तब तक जारी रहता है जब तक उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन नहीं बना देते। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। और देखो तीसरी जो हमारी कंडीशन होती है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से बड़ा हो, ओके 3 गुना से बड़ा हो, तो वह क्या बनता है, कृष्ण विवर बनता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। ओके दोस्तों, तो देखो क्या होता है कि लाल दानों के पश्चात जो हमारा तारा है आगे किस अवस्था में जाने वाला है, यह किस पे डिपेंड रहेगा, द्रव्यमान पे। यदि उसका द्रव्यमान 1.44 गुना है सूर्य से तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन। यदि उसका द्रव्यमान 1.44 से 3 गुना है तो वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। और यदि उसका द्रव्यमान 3 गुना से बड़ा हो तो वो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। जैसे कि देखो श्वेत वामन, ये आप देख रहे होंगे आकृति हमारी तारे की, जो कि क्या है, श्वेत वामन है। आगे देखिए न्यूट्रॉन तारा, और नेक्स्ट हमारा क्या है, कृष्ण विवर, जिसे कहा जाता है ब्लैक होल। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, ये हमारा कम्प्लीटली तारे का विकास क्रम था। अब हम इन सभी को एक साथ देखते हैं कि आखिर में तारों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि देखो पहले हमारी क्या होती है, निहारिका होती है, जो हमारे धूल और गैसों के बादल होते हैं। इन्हीं से हमारा क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। आगे देखिए, निहारिकाएँ जब एक दूसरे के पास आती है, गैस धूल वगैरह इनका संगठन होता है, तो तारे की हमारी पहली जो अवस्था है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद तारा हमारा मुख्य अवस्था में चला जाता है, और इसके बाद तारे में क्या होता है, क्योंकि इसके कोर का सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है और तारा सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण फैलता है। फैलने से इसकी जो सतह है वो ठंडी हो जाती है, और यह तारा हमारा क्या बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगली जो हमारी है जिसे कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। लाल दानव तारे में हमारे क्या होता है, विस्फोट होता है। और आगे फिर ये इसकी जो हमारी अवस्था है वो किस पर डिपेंड होती है, इसके द्रव्यमान पे। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना तक हो तो ये क्या बनेगा, श्वेत वामन। यदि ये 1.44 से 3 गुना हो तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। और अगर ये 3 गुने से बड़ा हो तो ये हमारा क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। ये हमारा देखो सारा कम्प्लीटली क्या है, तारे का विकास क्रम है। ओके, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे जो पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तारों से संबंधित जो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि देखो पहला है हमारा तारामंडल। तारामंडल देखो क्या होता है, तारे के जो समूह होते हैं जो किसी विशेष आकृति में विद्यमान हो उसे ही क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। ओके दोस्तों, आकाश में जो हमारे कुल तारामंडल है वो कितने हैं, 89 है। अगर पूछा जाता है कि कुल तारामंडल की संख्या कितनी है तो कितनी, 89। नेक्स्ट देखिए, तारा जितना बड़ा होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है। ओके, वो देखो सूर्य के आकार के समान जो हमारा तारा है उसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, 10 बिलियन वर्ष तक होती है। इसके पश्चात जो है तारे का हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आज का जो हमारा वीडियो है वो किससे संबंधित था, तारे से संबंधित जो भी हमारे फैक्ट थे वो हमने सब देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।